घड़ी पर नजर डाली तो अभी भी रात के 2:30 थे। इस सुनसान से स्टेशन पर रात का सन्नाटा मन को विचलित करने लगा था। आगे क्या करूं, यह सोच ही रहा था कि अचानक अपने कंधे पर पीछे से किसी हाथ का स्पर्श महसूस करके मैं बुरी तरह चौंक गया। पलट कर पीछे देखा तो एक सूट बूट पहने सज्जन से इंसान को खड़ा देखकर जान में जान आई। सामान्य कद काठी, सांवले रंग वाले, लगभग 50 वर्ष की उम्र वाले उन महोदय का पहनावा एवं हुलिया कुछ अजीब सा था। उसने काला कोट एवं पेंट पहना हुआ, पैरों में पहने हुए जूते भी काले। उसके एक हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर, उसी हाथ में पहनी हुई गोल्डन चेन वाली ओल्ड फैशन हो चुकी एक आउटडेटेड वॉच तथा कुछ लंबे बालों वाला उसका अजीब सा हेयर स्टाइल, जैसा कि हम पुरानी फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं। उसके काले कोट पर लगी नेम प्लेट पर अंग्रेजी में उसका नाम भी लिखा हुआ था, ड्यूक ऑर्फिन। यह सब देखकर मेरा तेज दिमाग एक पल में ही यह भांप गया कि सामने खड़े सज्जन किसी ट्रेन के टीसी महोदय है, जो एक ईसाई होने के साथ साथ शायद बॉलीवुड की 50-60 के दशक वाली एवरग्रीन हिंदी फिल्मों से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर है। अभी अभी मेरी पत्रकार वाली नजरों ने उन सज्जन का व्यक्ति परीक्षण पूर्ण किया ही था कि अचानक उन्होंने मुझसे सवाल किया, जेंटलमैन, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता? उनकी आवाज में शराफत साफ साफ झलक रही थी। बस इसीलिए मैंने उन्हें अपनी समस्या बता डाली। मैंने उन्हें बताया कि मैं देवगढ़ जाना चाहता हूं, पर इस वक्त जाने के लिए किसी भी साधन के उपलब्ध न होने के कारण मैं यहां समय व्यतीत कर रहा हूं। शायद ईश्वर ने उस नेक इंसान को मेरी ही समस्या का समाधान करने वहां भेजा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं रेलवे में टीसी हूं। पालनपुर से देवगढ़ के लिए वर्षों से बंद पड़ी रेल सेवा का एक बार फिर से आरंभ होने वाला है। पटरी तो वर्षों से पड़ी ही है, बस रेल सेवा अभी अपने ट्रायल पीरियड में है, जो कि शीघ्र ही आरंभ होगी। और अभी 2 डिब्बे वाली वही ट्रायल ट्रेन देवगढ़ जाने के लिए तैयार खड़ी है, जिसमें मेरे सहित कुछ और रेलवे के कर्मचारी मौजूद है। यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आंखें। देवगढ़ जाने के लिए सुगम साधन का प्रबंध होता देख मैंने बिना नानुकुर करे ही हाँ कर दी। मुझे ऑफर करने के बाद ड्यूक ऑर्फिन नाम के वह टीसी महोदय प्लेटफॉर्म के उस अंतिम छोर से भी आगे मुख्य लाइन से हटकर बिछे हुए एक और रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ गए थे। मुझे लगा शायद यह स्पेशल ट्रायल ट्रेन प्लेटफॉर्म से न जाकर उसी ट्रैक से जाने वाली होगी, इसलिए मैं भी तेज कदमों से उसी ओर बढ़ने लगा। घने अंधेरे में वह टीसी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। अब वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैं उसी सुनसान से रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ट्रेन के डिब्बों जैसी आकृति उस अंधेरे में नजर आई तो मैंने सुकून की सांस ली। मैं समझ गया था कि यही ट्रेन मुझे देवगढ़ लेकर जाएगी। पास पहुंचा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 2 डिब्बे और एक इंजन वाली इस छोटी सी ट्रेन में उजाले की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। मोबाइल के फ्लैश की रोशनी में उस ट्रेन के डिब्बों की हालत भी काफी जर्जर एवं खस्ताहाल मालूम पड़ रही थी। बनावट भी काफी पुरानी जैसी। इस प्रकार की ट्रेन तो हम अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा करते थे, जब भारत में डीजल ट्रेन का चलन बस आरंभ हुआ था। तब की ट्रेनों जैसी इंजन के अंदर भी किसी इंसान की कोई भी उपस्थिति नहीं थी। अंदर रोशनी डालकर देखा तो वहां भी चारों ओर मकड़ियों के जाले ही लिपटे हुए नजर आ रहे थे। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टीसी का भी कोई अता पता नहीं था। मैंने, ऑर्फिन सर आप कहाँ हैं? कुछ आवाजें भी लगाए, पर कहीं कोई जवाब नहीं आया। उस घनघोर अंधेरे में ट्रेन को टटोलते हुए मैं इंजन से वापस पीछे की ओर बढ़ रहा था कि अचानक से डिब्बे के एक दरवाजे पर मेरे हाथ का दबाव पड़ने से वह चर्र की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से यह बेहुदा विचार आया कि क्यों न डिब्बे के अंदर जाकर देखा जाए, और मैं एक बार फिर मोबाइल के फ्लैश का सहारा लेते हुए डिब्बे में जा पहुंचा था। अभी इससे पहले कि अंदर के नजारे का या मैं ले पाता कि तेज रोशनी हुई और मेरी आंखें चुंधिया कर बंद हो गई। फिर अगले ही पल जैसे ही मेरी आंखें खुली तो दंग रह गया। डिब्बे की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। डिब्बे के अंदर सब कुछ सामान्य सा था। बैठने के लिए साफ सुथरी एवं व्यवस्थित सीट, और उन सीटों पर इक्का दुक्का सवारी भी बैठी हुई थी। अब जाकर मुझे पुष्टि हुई कि मैं सही ट्रेन में आया हूँ। शायद ट्रेन अभी अभी चलने को तैयार हुई होगी, इसलिए उसकी लाइट्स ऑन हुई है, और शायद कुछ देर पहले अंधेरे की वजह से मुझे इस ठीक ठाक ट्रेन के खस्ताहाल होने की गलतफहमी दर्द होगी। ऐसा सोचकर मैं एक सीट पर जा बैठा। मेरे सामने वाली सीट पर सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया, अंकल जी आप भी देवगढ़ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरी बात सुनकर उन्होंने घूरकर मेरी ओर तो देखा, परंतु कोई जवाब न दिया। उनका चेहरा एकदम भावहीन सा प्रतीत हो रहा था, मानो कोई फीलिंग्स ही न हो। शायद पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत समस्याओं से ग्रसित होने की वजह से ऐसे हो। मैंने उनके उस व्यवहार को नजरअंदाज किया और अपने मोबाइल में व्यस्त होता ही जा रहा था।
कि अचानक आवाज आई, आ गए तुम गोलू। सामने वहीं टीसी ड्यूक और फीन खड़े हुए थे। मैंने उनसे शिकायती लहजे में पूछा, अरे सर कहाँ चले गए थे आप? मैं कंफ्यूज था, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं आ गया? और आपने तो कहा था कि स्टाफ ही जा रहा है देव, बट इसमें तो कुछ पैसेंजर्स भी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनने के बाद मिस्टर ओरफीन ने बताया कि यह पैसेंजर्स भी तुम्हारी ही तरह देवघर जाने वाले मुसाफिर हैं जिनको इस स्पेशल ट्रेन में लिफ्ट दी गई है। उसने बताया कि वह अन्य स्टाफ के सहित इंजन में मौजूद है। इतना बताकर मिस्टर मोफिन वहां से गायब हो गए। मुझे मेरी शंका का समाधान मिल जाने से मैं थोड़ी देर के लिए खुश तो हुआ, पर अगले ही क्षण जो सवाल मेरे दिमाग में कौन था उसने मेरे दिमाग को हिला डाला। उस टीसी को मेरा नाम कैसे पता चला? छोटी सी उस मुलाकात के दौरान मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं, और सबसे बड़ी बात तो यह कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एवं अन्य सभी ऑफिशियल जगहों पर तो मेरा नाम गौरव ही लिखा है। गोलू कह के तो मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स बुलाते थे, वह थे मेरे स्वर्गीय दादाजी। यह बात मेरी समझ से परे थी। कहानी जारी रहेगी।